हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया हो गए और खूब पढ़ाई कर रहे होगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 9 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 10 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। ओके। तो इस क्वेश्चन में जो हमें क्या रखा है वो क्या क्या रखा है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये रहा हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू और आर, ठीक है। क्यू पे राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपो, ठीक है। गिवन क्या है? गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज जो गिवन है वो है पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ये रहा पी क्यू, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। प्लस हाइपो और जो ये परपेंडिकुलर, इनका सम दे रखा है। क्या दे रखा है? इनका सम गिवन है। ओके। हमें क्या डिटरमाइन करना है? हमें डिटरमाइन करना है साइन पी, हमें डिटरमाइन करना है कॉस पी, एंड हमें डिटरमाइन करना है हमारा टेन पी। ओके। तो इंडिविजुअली सबको फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो जितने भी हमारे साइड्स आते हैं, ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल के, हाइपो, परपेंडिकुलर और बेस, इनको फाइंड आउट करते हैं। बेस तो हमें गिवन है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? पहले हाइपो, एंड देन हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। ओके। तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पी आर का स्क्वायर विच इज आर हाइपो, वो होगा आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके। वैल्यू पुट करते जो जो हमें गिवन है, हमें पी क्यू गिवन है। ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस आर क्यू को इधर पे ले जाते हैं। यहाँ प्लस है तो उधर माइनस का हो जाएगा। तो माइनस आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ए का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा बी का स्क्वायर। तो अगर आपको आईएनटी याद हो, तो क्या आईएनटी होती है हमारी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं इसको। तो हमारा है पी आर, तो पी आर ए हो गया हमारा। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा पी आर प्लस, पी आर के साथ क्या है? आर क्यू, आर क्यू एक ब्रैकेट में, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में पी आर माइनस आर क्यू। ओके। और सामने जो वैल्यू है, सामने क्या है हमारे? सामने पी क्यू था। पी क्यू की वैल्यू तो हमें गिवन है ना, देखो कितनी गिवन है? 5 गिवन है। उसे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो अगर हमें एक और चीज पता है, यहाँ पर क्या पता है? पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें पता है, और वो क्या गिवन है क्वेश्चन में? 25 गिवन है। यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 25 पी आर माइनस आर क्यू। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। ये 25 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 25 डिवाइडेड बाय 25, कैंसिल आउट, कितना आ गया? 1 आ गया। तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन सेकेंड। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। किसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं? इसको। अब ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या आप लोग यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे ही मैं जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको लिख देता हूँ, जो कि थी पी आर प्लस आर क्यू इक्वल्स टू 25। एंड देन कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग इजीली, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो ये कैंसिल आउट करता हूँ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। पी आर प्लस पी आर कितना हो जाएगा? 2 पी आर। 1 प्लस 25 कितना होगा? 26। पी आर इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया पी आर की वैल्यू? तो पी आर जो है वो हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। ये जो मेथड है, ये एलिमिनेशन मेथड है जो मैंने ऊपर लगाया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें। आप लोगों ने पढ़ा हुआ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में। अब ये हमारी वैल्यू आ चुकी है पी आर की, तो इस पी आर की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, या फिर आप सेकंड इक्वेशन में ही पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी? फर्स्ट इक्वेशन थी ये, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। और हमारी वैल्यू किसकी आ चुकी है? हमारी वैल्यू आ चुकी है पी आर की। पी आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो पी आर की वैल्यू कितनी है? 13। वेट, पी आर की वैल्यू है 13। तो 13 रखता है यहाँ पर, प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। तो क्यू आर कितना आ गया यहाँ से? क्यू आर आ गया 25 माइनस 30, और वो आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हमारी तीनों वैल्यू आ चुकी है पाइथागोरस।
अब इतना क्लियर होगा तो हम अपने ट्राइंगल में लिख देते हैं। तो हाइपो हमारा कितना आ गया, हाइपो हमारा आ गया 13, विच इज पी आर। और क्यू आर हमारा है 12 सेंटीमीटर। अब इतना क्लियर हो, अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियोज हमें फाइंड आउट करते हैं, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, इनकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं साइन पी की वैल्यू बोलूँ तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। दूसरा क्या निकालना था हमें, दूसरा निकालना था कॉस पी। कॉस पी की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपो। और लास्ट हमारा क्या रह गया, टेन पी, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपने ट्राइंगल से कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर क्या है, तो जो एंगल है, आई थिंक एंगल पी है, हाँ एंगल पी है। सबसे पहले ये आप देख लीजिएगा कि एंगल पी है ना, आर तो नहीं है, क्योंकि आर अगर होगा तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। फिलहाल पी के लिए जो परपेंडिकुलर वो कौन है, हमारा 12 है। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 12। और हाइपो हमारा कितना है, हाइपो हमारा 13 है। सेम। बेस हमारा कितना होगा, बेस हमारा आई थिंक 5 था। लेट मी चेक। हाँ बिल्कुल, ये रहा बेस, ठीक है। बेस क्या हो गया 5, और हाइपो हमारा कितना है 13। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 12, और बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा 5। बस, देख लिए, आ गया सारा का सारा। इजी था। फर्स्ट भी निकाल दिया, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी निकाल दिया, एंड थर्ड भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा सबको। आइए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ओह, नेक्स्ट वाला हमारा तो ट्रू फॉल्स है। ओके ओके, चलो इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रू फॉल्स में क्या रखा है, द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन वन। क्या जो टेन ए की वैल्यू होती है, क्या वो हमेशा वन से कम होती है। तो देखो, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम लोग यहाँ पर एक टेबल डिस्कस करेंगे जिसमें हम टेन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि टेन की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो होती है 60 डिग्री पे। मतलब जब मैं ए की वैल्यू 60 डिग्री पुट करूंगा, मान लो अगर ये ए है, ये एंगल ए है, ये बी है, यानी ये सी है, एंगल बी पे 90 डिग्री है। तो एंगल ए जो है वो मेरा इस बार गिवन है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसमें थीटा ले ले रहे थे, ए बी सी पी, कुछ भी ले ले रहे थे, वेरिएबल ले रहे थे, लेकिन अब हमें एंगल गिवन है। तो एंगल ए कितना गिवन है 60। तो ऐसे में जो टेन सिक्सटी होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा टेन सिक्सटी होगा, उसकी वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। एंड आपको पता है अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 172, ठीक है, अप्रॉक्स 1.732 होती है, विच इज ग्रेटर देन वन। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि टेन ए की वैल्यू हमेशा वन से कम होगी, नहीं। यहाँ पर देख लीजिए आप, क्या हो रहा है, वन से बड़ी आ रही है ना वैल्यू। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है हमारी, फॉल्स है। और रीजन मैं आपको दे चुका हूँ, आप रीजन ही दे सकते हैं, ठीक है। कि 1060 पे जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट 3 होती है, ठीक है। हम टेबल डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी फिलहाल 1060 की वैल्यू देख लीजिए आप, ठीक है। अंडर रूट 3 विच इज मोर देन हमारा वन होगा, ठीक है। और यहाँ लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि वो हमेशा लेस लेस देन वन होगा, विच इज जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर फॉल्स होगा, ओके। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या रखा है कि जो सेक ए की वैल्यू है वो 12/5 होगी। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रू होगा, ठीक है। क्योंकि सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होती है, ठीक है। तो हमें बताया कि सेक ए की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू वन होती है, तो उससे बड़ी होती है बेसिकली, ठीक है। ये कह रखा है। और एंगल ए के लिए सेक नहीं लिखा, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, ठीक है। तो एंगल ए अगर हम पुट करेंगे कुछ भी, मान लो कोई भी आपने एंगल पुट कर लिया बिटवीन 0 to 90, कोई भी आपने कर लिया, तो वो हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू वन आएगा। तो ये भी तो वही है, देखो, क्योंकि सेक ए यहाँ पर हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2.4, विच इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। जो कि हमारी सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को, जो कि सेक की वैल्यू होती ही होती है, सेक की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन होती है या फिर इक्वल टू वन होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ओके। अब ये भी सबको क्लियर होगा, ठीक है, कि साइक की वैल्यू जो होती है वो वन से ग्रेटर होती है और इक्वल टू वन होती है, या फिर इक्वल टू वन होगी या फिर ग्रेटर देन वन होगी। जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे ना इनके एंगल के बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, तो आप शायद समझ जाएंगे, ठीक है। तो वो हम अगली एक्सरसाइज से पहले पहले डिस्कस कर लेंगे, तो उस वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी ये याद रख लीजिए कि जो साइक की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन होगी या इक्वल टू वन होगी। तो इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये ट्रू है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट में बढ़ते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमें कहती है वो क्या कह रही है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए।
मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ सबके सब एब्रिविएशन का फुल फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली हमारे वैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कुछ इस तरीके से नाम होते हैं उनके, बट हम लोग उनको क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और काफी जल्दी करने हैं, तो हम इन्हें शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो उनके एब्रीविएशन यूज करे जाते हैं। इनके फुल फॉर्म के जितने फुल पूरे नेम होते हैं उनके एब्रीविएशन यूज करे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये दे रखा है, हमें कॉस का बोल रखा है, कॉस किसका एब्रीविएशन यूज करा जाता है, को सेकंड का नहीं। को सेकंड का जो अब्रिविएशन होता है वो होता है कॉसेक। ठीक है, क्या होता है वो, कॉसेक होता है, ना कि कॉस ए होता है। ठीक है, कॉस ए का ही मैं आपको बता चुका हूँ, कोसाइन होता है। ठीक है, क्या होता है, कोसाइन होता है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई ना, क्योंकि को सेकंड जो है वो किसका है, कोसेक का है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। आई होप ये वाला तो इजी था, ये वाला तो समझ आया होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या रखा है, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या ये मैं इस तरीके से लिखता हूँ इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, नहीं। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ कि जो एंगल ए है, ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है। मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। लेकिन जो कॉट है वो एक डिपेंडेंट वैल्यू है, वो डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंट वैल्यू है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, एंगल ए पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे एंगल ए की वैल्यू चेंज होती रहेगी, वैसे वैसे कॉट की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस में करते थे कि कुछ ऐसे इक्वेशंस हमें दी होती थी और हम एक टेबल बनाते थे, उसके बेसिस पे ग्राफ बनाते थे। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू। जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू चेंज करता रहूंगा, वैसे वैसे मेरी वाई की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। मतलब जो एक्स की वैल्यू वो इंडिपेंडेंट है और y की वैल्यू डिपेंडेंट, ऐसे समझ लीजिए इसे फिलहाल अभी तक। ठीक है, तो ये y सॉरी, ये cot इंटू ए तो है नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि ये भी इंडिपेंडेंट है, ये ए पे डिपेंड नहीं करता, और ये भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो कॉट की वैल्यू है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा कॉट है, उसकी वैल्यू पूरी की पूरी तरीके से एंगल पे डिपेंड करती है। इस चीज का आप ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या है, वो भी फॉल्स है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या रखा है कि जो साइन थीटा है वो 4/3 है। तो एक चीज ध्यान में रखना, अभी हम टेबल डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन आप ध्यान में रखना कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो हमेशा स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1 होती है। या तो 1 के बराबर होगी, या उससे हमेशा छोटी होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। या फिर बड़ी होगी किससे, -1 से। -1 से या तो बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी, और 1 से छोटी होगी हमेशा, या फिर इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकती। यहाँ 4/3 देख रहे हो। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 देख रहे हो। अगर आप इसे डिवाइड करोगे इस रेशियो को, तो ये समथिंग आएगा 1.3333, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो 1 से बड़ी वैल्यू, लेकिन हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होता है, साइन की वैल्यू या तो स्मॉलर देन 1 होगी या फिर ग्रेटर देन, सॉरी, या तो स्मॉलर देन 1 होगी या फिर इक्वल टू 1 होगी, ग्रेटर देन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। नहीं क्लियर हो तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज जो है 8.1 में फिनिश हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।